एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? हमने चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किया था, रियल नंबर्स, इंट्रोडक्शन किया था। देन हमने एक्सरसाइज 1.1 कवर की थी, जिसमें हमने एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना सीखा था। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2, विच इज मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट। इनमें से एक्सरसाइज 1.2 में से एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में आता ही आता है। एक्सरसाइज 1.1 में से भी क्वेश्चन रहता है एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करने वाला, और ऑप्शन में एक्सरसाइज 1.2 में से भी आता है। उसमें फिर भी 1% चांस है कि आपका कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, कुछ प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा, बट इसमें कोई चांस नहीं है। अगर आप इसको अच्छे से करेंगे तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन 100% आपका राइट हो जाएगा। अब इसमें हमें क्या करना है एक्सरसाइज 1.2 में, मैं पहले बता देती हूँ, फिर थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन बताऊंगी, देन हम उसको सॉल्व करेंगे। आपका एक्सरसाइज 1.2 में सबसे पहले बेसिक्स आपको लाइक √2, √3, √5, इन सबको ना आपको इरेशनल, आपको सबसे पहले ये पता है ना इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था ना, रियल नंबर्स रैशनल और इरेशनल से मिलकर बनते हैं। R = Q+S, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। लाइक √2 है, इसको मैं 1.414 इस टाइप से लिखती हूँ। √3 1.732 एंड सो ऑन, चलता रहेगा, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा। तो ये हमारे इरेशनल नंबर हैं। और इरेशनल नंबर की सबसे मेन बात क्या है कि इनको P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जाता। ठीक है, इन सबको हमें इरेशनल नंबर प्रूव करके दिखाना है। इनमें से एक क्वेश्चन रहता है, चाहे √2 आए, √3 आए, √5 आए, कि इसको इरेशनल प्रूव करिए। और इस टाइप से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, लाइक 2 - 3 √5, इसको इरेशनल प्रूव करो। 7 + 3 √2, इसको इरेशनल प्रूव करो। तो ये वाले क्वेश्चंस भी हम करेंगे, बट इसके अंदर आपका जो मेन पार्ट होगा ना, वो इस √2 को या इस √5 को ही इरेशनल प्रूव करना होगा। इसका तो बस एक ही स्टेप है कि इसको हम सॉल्व करके लिखेंगे A/B की फॉर्म में, देन इसको हम प्रूव कर देंगे। तो हमारा मेन कंसर्न क्या है कि हम इन तीनों को ही इरेशनल प्रूव करना सीखे, देन हम इन क्वेश्चंस पर आ जाएंगे। ठीक है, अब मुझे प्रूव करना है √2, √3, √5 को इरेशनल। मैं √2 से आज स्टार्ट कर रही हूँ। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं दो चीज़ों के बारे में बताऊंगी, वो चीज़ें आप याद रखें। हम इनको प्रूव करने के लिए एक थ्योरम का यूज़ करते हैं, आपके बुक में दी गई है, बट प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है, जस्ट आपको ध्यान रखना है। लाइक P एक प्राइम नंबर है मेरे पास। जब P एक प्राइम नंबर A² को डिवाइड करता है, अब यहाँ ध्यान रखना, मैं डिवाइड के लिए एक साइन यूज करूंगी ऐसे, जैसे हम डिवाइड का साइन लगाते हैं ना, पता है ना, 5/7 लिखा तो हम ऐसे भी लिख देते हैं। तो यहाँ पे मैं डिवाइड के लिए यही साइन ही यूज करूंगी। P अगर एक प्राइम नंबर है, इफ P इज अ प्राइम नंबर एंड इट डिवाइड्स A², ये A² को डिवाइड कर रहा है, देन ये जो प्राइम नंबर P है ये A को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है। इफ P प्राइम नंबर डिवाइड्स A² देन इट विल डिवाइड A, ये A को भी डिवाइड करेगा। डिवाइड के लिए मैं ये साइन यूज करूंगी। ये रिजल्ट हम यूज करेंगे इनके प्रूफ में। देन एक छोटा सा पॉइंट और है जो आपको पता भी है, बट मैं पहले बता रही हूँ। लाइक मैंने लिखा, कुछ भी रैंडमली एग्जांपल लिया, 3 15 को डिवाइड कर रहा है, 3 डिवाइड्स 15, तो क्या आप 15 को लिख सकते हैं 3 × 5, है ना, 3 × 5 15 आया। 5 यहाँ पर कोई मैंने इंटीजर ले लिया, मैं इसको यहाँ C से डिनोट कर दूं कि मैं 15 को लिख सकती हूँ 3C, वेयर C इज एनी इंटीजर। लिख सकते हो, वो इंटीजर क्या होगा, 5 ही होगा ना, तभी वो 15 के इक्वल आएगा। तो कभी भी कोई एक नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड कर रहा है, तो जिसको डिवाइड कर रहा है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 3 × एनी इंटीजर। ठीक है, लाइक 5 10 को डिवाइड करा तो आप देख सकते हैं 10 = 5 × एन इंटीजर, वो एन इंटीजर क्या होगा, 2 ही होगा। तो इन 2 पॉइंट्स को आप ध्यान में रखो और हम उसके बाद प्रूफ करेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। आप इसको सबसे पहले अच्छे से समझना, नोट डाउन भी करना, देन खुद से 3-4 टाइम्स प्रैक्टिस करना, तो आपका क्लियर हो जाएगा। बार बार नॉर्मली देखते रहेंगे, नोट भी नहीं करेंगे, प्रैक्टिस भी नहीं करेंगे, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मैं फर्स्ट आपको करा रही हूँ टू प्रूव √2 इरेशनल नंबर। मैं इसके यहाँ पर प्रूफ में लिखूंगी क्या, आपने
इसको ना इरेशनल नंबर प्रूव करना है, मैं इससे ऑपोजिट लेकर चलती हूँ। मैंने इसको एज्यूम कर लिया कि √2 क्या है, रेशनल नंबर है। आप ये चीज़ें करके आ रहे हैं ना 9th क्लास में भी, जब आप थ्योरम प्रूव करते थे, कि अगर हम उसको रॉन्ग एज्यूम कर लें, हम दूसरे डायरेक्शन में जाकर उसको एज्यूम कर लें और लास्ट में हम उसको फॉल्स रिजल्ट प्रूव कर दें, तो हमारा वो रिजल्ट प्रूव हो जाता है। देखिए कैसे करेंगे, आप यहाँ लिखेंगे लेट अस अज्यूम दैट √2 इज अ रेशनल नंबर। मैंने एज्यूम कर लिया कि ना √2 एक रेशनल नंबर है, ठीक है। मैंने प्रूफ तो इरेशनल करना था, मैंने एज्यूम कर लिया √2 एक रेशनल नंबर है। अगर √2 एक रेशनल नंबर है तो √2 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a/b। a/b की फॉर्म में लिख सकते हो। यहाँ पर आप लिख दोगे वेयर a एंड b आर इंटीजर्स, जहां पर a और b क्या है, इंटीजर्स हैं। b नॉट इक्वल टू 0 है। और एक मेन पॉइंट क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था, मेरे पास कोई रेशनल नंबर 3/7 है तो उनका कॉमन फैक्टर 1 ही होता है। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हम बना सकते हैं बट सिंपलर फॉर्म में उनका कॉमन फैक्टर 1 ही होता है। तो मैं क्या कहूंगी, कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b इज ओनली 1। इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ एक ही है। यहाँ तक क्लियर हो गया। मैंने रेशनल नंबर के इक्वल माना और मैंने इसको a/b के इक्वल लिख दिया। अब मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगी। देखिए कैसे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, √2b इज इक्वल टू a। मैंने स्टार्टिंग से इसको नेमिंग करना स्टार्ट कर दिया। आगे यूज होगा कैसे, जब आप आगे कर लेंगे तो आपको पता लग जाएगा हमने नेमिंग क्यों की है। √2b इज इक्वल टू a आ गया। अब मैं क्या करूंगी, मैंने किया स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, सब चीज़ों को मेंशन करेंगे मैथ्स में जब भी आप लिखेंगे कि आप कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसका रीज़न क्या है। √2b का मैंने स्क्वायर किया इज इक्वल टू a का स्क्वायर किया। √2 स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, ये आ गया 2b² इज इक्वल टू a²। इसको मैंने इक्वेशन को नेमिंग दे दी 2। यहाँ पर मैंने कहा 2b² इज इक्वल टू a²। अब इससे ये पता लगा कि 2 a² को डिवाइड कर रहा है ना। मेरे पास यहाँ पे हो 3 इंटू 515, या मैं एग्जाम्पल के उस पर बता रही हूँ। मेरे पास है 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15। इट मीन्स 3 डिवाइड्स 15 एंड 5 डिवाइड्स 15। 3 भी 15 को डिवाइड कर रहा है, 5 भी 15 को डिवाइड कर रहा है, तभी तो इनका मल्टीप्लीकेशन इसके इक्वल है। तो 2b² जब a² के इक्वल है मीन्स 2 डिवाइड कर रहा है किसको, a² को। और डिवाइड के लिए साइन कौन सा यूज करना है, स्टार्टिंग में बताया था। तो मैं क्या लिखूंगी, 2 डिवाइड्स a² मीन्स 2 डिवाइड्स a², साइन लगा दिया, ठीक है। अब मैंने आपको ये बताया था कि कोई एक प्राइम नंबर हो p, वो अगर a² को डिवाइड करता है तो वो a को भी डिवाइड करेगा, किया था ना। तो आप यहाँ पे लिखेंगे वी नो बाय थ्योरम इफ p डिवाइड्स a² देन p डिवाइड्स a। p प्राइम नंबर है, 2 भी एक प्राइम नंबर हो गया, तो हम क्या कहेंगे, हेंस 2 डिवाइड्स a। अगर 2 a² को डिवाइड कर रहा है तो 2 a को भी डिवाइड कर रहा है। इस स्टेप तक भी आप आ गए। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे मैं लिख रही हूँ रफ, जस्ट ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ये सब मैं बता रही हूँ आपको साथ साथ, ये बीच में प्रूफ में मत लिखाना। 2 डिवाइड कर रहा है a को, तो a किसके इक्वल हो गया, देखिए मैंने बताया था 3 15 को डिवाइड कर रहा है तो 15 इक्वल हो जाता है 3 इंटू सी, यानी इंटीजर के इक्वल हो जाता है। तो सिमिलरली मैं लिख सकती हूँ a इज इक्वल टू 2c वेयर c इज एनी इंटीजर। क्लियर है ये चीज, ये छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए तभी आप लिख पाएंगे। अब मैं क्या करूंगी, a इज इक्वल टू 2c, इस वैल्यू को आप इस इक्वेशन में उठाकर रख दो। 2b² इज इक्वल टू a²। हम क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ a, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2। इसको इक्वेशन नंबर 2 में रखो, a इज इक्वल टू 2c, इसमें 2b² इज इक्वल टू a² में 2b² इज इक्वल टू a², ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन थी। मैं इसमें पुट कर रही हूँ a इज इक्वल टू 2c।
2b² इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 2c का स्क्वायर। यहाँ पे इसको सॉल्व करो, 2b² इज इक्वल टू 2c², 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4c², 2 और 4 हमने कैंसिल कर दिया। यहाँ पे आ गया आपके पास b² इज इक्वल टू 2 से 4 को डिवाइड किया तो 2 रह गया, 2c²। इसको लेफ्ट साइड में राइट साइड में कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से मुझे पता लग रहा है कि 2b² को डिवाइड कर रहा है, 2b² को डिवाइड कर रहा है ना, लाइक 3 इंटू 5 15 है, तो 315 को डिवाइड कर रहा है। हर चीज को क्रैम मत करना, कैसे कर रहा है आपको पता होना चाहिए, नहीं तो वहां पर लिखते लिखते भूल जाओगे एग्जाम टाइम में, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि 2 डिवाइड्स b²। अब यहाँ पर आप फिर रीजन लिख सकते हो, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, इफ p डिवाइड्स a² देन p डिवाइड्स a। अब 2 क्या है, प्राइम नंबर ही हो गया, अगर ये b² को डिवाइड कर रहा है तो 2b को भी डिवाइड करेगा, है ना। अब यहाँ 2b को डिवाइड करें। अब देखिए इस चीज को मैंने कह दिया था कैपिटल A, इक्वेशन को नाम दे दिया जब 2a को डिवाइड कर रहा था, और इसको मैंने कैपिटल B कह दिया जब 2b को डिवाइड कर रहा है। जब 2a को डिवाइड कर रहा है, जब 2b को डिवाइड कर रहा है, देखिए a को 2b डिवाइड कर रहा है और b को भी 2 डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स a और b का कॉमन फैक्टर 2 हो गया। हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम a एंड b, from A and B, we see that 2 is the common factor of A and B। 2 common factor है A और B का। A और B का common factor क्या है, 2 है। बट स्टार्टिंग में आपने क्या एज्यूम किया था, देखिए हम फर्स्ट पार्ट पर ही आ जाते हैं। स्टार्टिंग में आपने क्या एज्यूम किया था, यहाँ पे देखो, कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी इज ओनली 1। हमने एज्यूम किया था कि कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी ओनली 1 है, बट हमने इसको लेकर रिजल्ट में क्या प्रूव कर दिया कि इनका कॉमन फैक्टर तो 2 है। तो हमारी एजम्पशन तो रॉन्ग हो गई, मीन्स जो हम लेकर चल रहे हैं वो तो हमने रॉन्ग प्रूव कर दिया। दैट मीन्स आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, बट वी एज्यूम दैट, यहाँ पे लिख देती हूँ, बट वी एज्यूम दैट common factor of A and B is 1। हमने एज्यूम किया था कि A और B का कॉमन फैक्टर 1 है, तो ये तो रॉन्ग आ गया। तो हम क्या लिखेंगे, हेंस आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर एजम्पशन, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। हमने एज्यूम किया था कि √3 रेशनल नंबर है, तो मीन्स जिस एजम्पशन से हम लेकर चल रहे हैं हमने लास्ट में उसको रॉन्ग प्रूव कर दिया। मीन्स हमने गलत एज्यूम किया था ना, तभी तो रॉन्ग रिजल्ट आ रहा है। दैट मीन्स हमारी एजम्पशन रॉन्ग थी। √3 एक रेशनल नंबर नहीं है। √2 का किया ना हमने, √2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, यहाँ पे फाइनली हम लिख दिया कि हेंस √2 इज एन इरेशनल नंबर, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है सभी को, समझ आ गया? कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम कनेक्ट भी कर सकते हैं, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मत छोड़ना। और एक भी पार्ट आपको कवर हो गया देन बिल्कुल सेम है √3 का, √5 का, देन आगे वाले क्वेश्चंस का। देखिएगा एक बार मैं फटाफट से आपको रिवाइज करा देती हूँ। मुझे प्रूव करना था √2 को इरेशनल नंबर, मैं उसको रेशनल नंबर लेकर एज्यूम कर रही हूँ, a बाई बी की फॉर्म में लिख दिया और उनका कॉमन फैक्टर 1 है। मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, देन स्क्वायरिंग कर दी, 2b² a² आ गया, उसको इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। यहाँ से पता लग रहा है कि 2a² को डिवाइड कर रहा है, 2a² को कर रहा है। बाय थ्योरम वी नो दैट अगर प्राइम नंबर a² को कर रहा है तो a को भी करेगा, तो 2 ने a को डिवाइड कर दिया, तो a मैंने 2 इंटू एनी इंटीजर के इक्वल लिख दिया और उसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करिए, a इज इक्वल टू 2c को, तो 2b² आपके पास a² के इक्वल है, तो ये 2c² यहाँ पुट किया तो आपके पास 2b² 4c² आ गया। मीन्स 2 ने b² को भी डिवाइड कर दिया। फिर हम थ्योरम का रिजल्ट यूज करेंगे कि 2b को डिवाइड कर रहा है, अब 2a को भी डिवाइड कर रहा है, 2b को भी डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स दोनों का कॉमन फैक्टर 2 है। दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है, बट हमने एज्यूम क्या किया था कि दोनों का कॉमन फैक्टर तो 1 है। मीन्स जो हम एज्यूम करके चल रहे हैं उससे हमारा रिजल्ट रॉन्ग आ रहा है, दैट मीन्स आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग, इट कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर एजम्पशन।
√2 इज एन इरेशनल नंबर, √2 एक इरेशनल नंबर ही है। हो जाएगा, क्लियर है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट्स क्लियर करेंगे, ठीक है। इतने आप इसको नोटबुक में नोट करो, 2-3 टाइम्स प्रैक्टिस करो, ये लर्न हो जाएगा, फिर आपका फटाफट आगे वाला क्लियर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू, बाय बाय।